इजी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी और फॉर्मूले बस याद रखने हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर, वेरी वेरी सिंपल। हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम फातिमा मैम और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज़ योर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि इतना सिंपल है और बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ थोड़े बहुत ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और उसी के ऊपर आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, कहाँ से आया, उसकी वैल्यू वगैरह और वो प्रॉपर्टीज थोड़ा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एमसीक्यूज। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि वन जो है, वन उसके क्यूब रूट्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अभी अगर वन का क्यूब रूट एक्स है, अगर वन का क्यूब रूट मैंने आपको एक्स बोल दिया, तो कैन आई से दैट माई एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू वन। एक्स क्यूब अगर वन है तो ये वन को लेफ्ट साइड में लेकर आओ और उसको वन क्यूब लिख दो। यहाँ पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। This expression has two factors. One factor is x minus 1 is equal to 0. The other factor is x square plus x plus 1 is equal to 0. यहाँ से x is equal to 1 you are getting one value of cube root which you already know. एक क्यूब रूट वन का तो वन ही होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब इसके कोई रियल फैक्टर नहीं है, रियल फैक्टर नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला मेथड से इमेजिनरी रूट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होता है आपका फॉर्मूला मेथड, क्या होता है, एक बार जरा फॉर्मूला लिख लूं यहाँ पे। माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहां से अगर अभी आप x निकालने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर अपॉन टू। वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री का रूट लोगे तो आपको मिलेगा रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। तो आपको x की यहां से दो वैल्यूज मिल रही है, एक है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, दूसरी वैल्यू है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। ये जो है उसका रियल रूट है, रियल क्यूब रूट है वन का। और ये जो दो वैल्यूज मिली आपको, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू को हम बोलते हैं ओमेगा, एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू को हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। मतलब आपके इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, वन के जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स है वो होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अब वन के कितने क्यूब रूट्स हो गए, तीन। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ वन। ठीक है, समझ गया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिराइव दिस रिलेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तब उसके रूट्स होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, तो उसके रूट्स होंगे माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे ना आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे इसकी वजह से। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे बहुत आसानी होगी आगे के क्वेश्चंस में। अगर कोई भी इक्वेशन है जो क्यूब के फॉर्म में आपको दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू हैव एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, जिसको मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू क्यूब, सॉरी टू नहीं, थ्री क्यूब। तो 27 के जो क्यूब रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, दे विल बी थ्री ओमेगा एंड थ्री ओमेगा स्क्वायर। कोई भी एक्सप्रेशन का, कोई भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स निकालना है तो जैसे आयोटा के लिए करते हैं ना, रूट थ्री आयोटा हो जाता है या 5 आयोटा हो जाता है, मतलब आयोटा से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
One more important property, if omega is the complex cube root of unity, then the nth roots of 1 are given by 1 omega, omega square, omega cube and so on up to omega raised to -1. मतलब अगर क्यूब रूट ओमेगा है और आपको कोई भी हायर पावर का रूट निकालना है तो आप उसको ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. मतलब फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ रूट निकालना है तो फोर्थ रूट जो होंगे वो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो जाएंगे. ठीक है, सुपर. चलो, मूविंग अहेड टू अ कपल ऑफ मोर प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए वो होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा जो है इसका रूट है. ओमेगा अगर इसका रूट है तो उसमें अगर एक्स की जगह पे ओमेगा डालोगे तो आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा. सेकेंड इक्वेशन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है. कैसे आया वो अभी बस इसको इधर उधर घुमाना है. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साइड पे रखो, 1 उधर जाके -1 हो गया. 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा हो गया. वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर n एक 3 का मल्टीपल नहीं है तो 1 प्लस ओमेगा रेज टू n प्लस ओमेगा रेज टू 2n विल ऑलवेज गिव यू 0. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हमने देख ही लिया, साथ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4 ये भी 0 होगा. ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 8 लोगे और उसको भी 1 के साथ ऐड करोगे तो भी 0 मिलेगा. हाँ, क्यूब लोगे और 6 लोगे तो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वो हम देखते हैं. ठीक है, तो एज लॉन्ग एज n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी 0. ठीक है, अब ओमेगा क्यूब जो है उसकी वैल्यू 1 होगी. क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट है ना 1 का. ओमेगा अगर 1 का क्यूब रूट है तो ओमेगा क्यूब 1 होना चाहिए. अब इसके लिए हम लोग ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. इससे हम दो और वैल्यूज निकालेंगे, दो और फॉर्मूला. ओमेगा जो है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा. मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है. ठीक है, सुपर. अब आते हैं कुछ हायर पावर्स ऑफ ओमेगा पे. मतलब जैसे आयोटा का हमने हायर पावर्स निकालना सीखा था वैसे ये भी सीखेंगे. ओमेगा क्यूब जो होता है 1 होता है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा रेज टू 4 आपको ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा रेज टू 5 आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा. एंड आई एम श्योर यू कैन सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस. ओमेगा रेज टू 6 आपको फिर से 1 मिल जाएगा. आयोटा 4 के पावर्स के बाद रिपीट होता था, ओमेगा 3 के पावर्स के बाद रिपीट होगा. मतलब एवरी थर्ड मल्टीपल ऑफ ओमेगा इज गोइंग टू बी 1. तो अगर और हायर पावर निकालने हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू एक्सप्रेस देम एज मल्टीपल ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट. ठीक है, समझ गया? वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद आयोटा. सेम ही वो है, बस द ओनली थिंग इज ओमेगा क्यूब अब 1 बन जाता है. ठीक है, superb guys. Note down these properties, very very important. They will make your sums absolutely easy. All right, chalo, moving ahead. First question, omega is an imaginary cube root of unity and 1 plus omega the whole raised to 7 is equal to a plus b omega. Then you have to find the values of a and b. Okay, let's see what we can do with this. 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस और नो? अब माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7, -1 को 7 से रेज करोगे तो माइनस ही रहेगा. ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7 विल गिव यू ओमेगा रेज टू 14. ओमेगा रेज टू 14 कैसे निकालोगे? अभी ओमेगा रेज टू 14 को आप लिख सकते हो ओमेगा रेज टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये तो 1 हो जाएगा, मतलब ये आपको आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, अब सब चीज को ना एक ही साइड पे लेकर आ जाओ तो आपको मिलेगा a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और कोएफिशिएंट्स देखो यहाँ पे. a और b का वैल्यू, ये एक्सप्रेशन 0 होने के लिए a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया, तो आपको यही मिलेगा, तभी जाके वो 0 होगा. मतलब वो 0 होने के लिए a और b दोनों आपके होने चाहिए 1. तो योर आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 1,1. मतलब a और b आपको दोनों चाहिए 1. सिंपल इनफ, सुपर.
नोट इट डाउन क्विकली पॉज करके एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If omega is an imaginary cube root of unity, then find the value of this expression. बड़ा डेंजर लग रहा है देख के, साइन पाई पता नहीं क्या क्या आ गया है. कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं. सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज निकाल देते हैं. ओमेगा रेस टू 10 विल बी ओमेगा रेस टू 9 इंटू ओमेगा. ये 1 होगा तो इसका आंसर ओमेगा आ जाएगा. फिर आते हैं ओमेगा रेस टू 23 पे. इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा रेस टू 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. यस, तो अभी ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम साइन ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू पाई माइनस पाई बाय 4. अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस पाई बाय 4. Let me take the minus sign common from the bracket. This is what I will get. अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4. बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो हमने ये देखा था, दिस इज एन अलाइड एंगल, अलाइड एंगल विथ थीटा. पाई प्लस पाई बाय 4 अगर आपको निकालना है साइन का, तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन जो बाहर है उसको ऐसे ही रखो. सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे जो नंबर है वो पाई है. पाई है मतलब इवन मल्टीपल, यानी कि आपका साइन पाई बाय 4 ही रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा. फिर आते हैं चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. पाई प्लस थीटा आपका जाता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, जहां पे साइन तो नेगेटिव होता है, तो मतलब आपको माइनस साइन पाई बाय 4 आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, एंड साइन पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1/√2 विच इज योर आंसर. यस, सुपर, ऑसम गाइस. लिख लो इसको भी. चलो, सिंपल, बस ब्रेक करना है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं. ठीक है, वेरी गुड. चलो, लेट्स मूव अहेड देन. ऑल राइट, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. चलो करते, थोड़ा सा अलग लिखते हैं इसको. लेट अस राइट दिस एज 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा द होल रेज टू 4. अच्छा, अब इन दोनों में से लेट मी टेक 3 कॉमन. I will be left with 1 + ओमेगा स्क्वायर. 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, यानी कि आपको ये मिल रहा है -3 ओमेगा प्लस ओमेगा विच इज नथिंग बट -2 ओमेगा द होल रेज टू 4. पावर 4 दोनों को जाएगा, -2 रेज टू 4 इंटू ओमेगा रेज टू 4. -2 रेज टू 4 इज 16. ओमेगा रेज टू 4 को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच गिव्स मी नथिंग बट 16 ओमेगा, जो कि हो गया आपका आंसर. मतलब कभी भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट अगर ओमेगा का करना होगा तो ट्राई टू ब्रिंग 1 + ओमेगा या 1 + ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वो रिड्यूस हो जाता है फिर. ठीक है, सुपर इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल. क्विकली नोट इट डाउन. यस, and then we'll move ahead. ओके, अभी ये तो बड़ा मजा आएगा इसमें, देखते हैं आप कितना ध्यान दे रहे हो. A and B are the roots of x² - x + 1 is equal to 0. Then you have to find the value of A raised to 2009 plus B raised to 2009. x² - x + 1 का रूट क्या होता है भाई? x² - x + 1 जो होता है उसका रूट होता है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब a जो है वो माइनस ओमेगा है और b जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है. अब हो गया आपका काम आसान. आपको निकालना है माइनस ओमेगा रेज टू 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 2009 की वैल्यू. अच्छा, अभी ये माइनस रेज टू 2009 माइनस रेज टू 2009 -1 जो है वो बाहर ले लो. अंदर आपके पास बच जाता है ओमेगा रेज टू 2009, और ये स्क्वायर और 2009 को स्वैप कर दो. तो ये पता है अभी क्या बन गया?
ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n बन गया ये। ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n अगर ये बन गया तो हमने फॉर्मूला देखा था 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n तो 0 होता है, तो इसका सम तो हो जाना चाहिए -1। मतलब ये ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू आने वाली है -1, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी विच इज 1। माइनस साइन भूलना मत, कभी कभी गड़बड़ी में वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नहीं देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अज्यूम करके चलोगे, आपको आंसर 1 आएगा, जो -1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो बाहर वाला माइनस साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर। ठीक है, समझ गया? सुपर्ब, इजी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी और फॉर्मूले बस याद रखने हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर, वेरी वेरी सिंपल। यस, ऑल राइट। ओहो हो, ये तो बड़ा ही डेंजरस दिख रहा है। 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा, एज इफ द रूट वाजंट इनफ टू स्क्वायर यू, यू हैव 64 का पावर, और वो भी दो दो। कोई बात नहीं, याद रखना चाहिए आपको क्या, ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और उसी तरह ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब भले यहाँ पे -1 नहीं है तो क्या हो जाएगा वो बाद में देखते हैं, बट पहले 2 तो लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो व्हाट विल आई गेट, 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये पूरा रेस कर रहे हैं 64 से। सेम चीज करो सेकेंड ब्रैकेट में भी, 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसको भी रेस करो 64 से। अच्छा, अब ये ओमेगा नहीं है, ये भी ओमेगा नहीं है, लेकिन अगर मैंने माइनस ओमेगा लिया तो मुझे ये मिलेगा, और इसका अगर नेगेटिव करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, यानी कि दिस इज एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली हियर दिस इज माइनस ओमेगा एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ओमेगा रेस टू 64, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपको 1 अपॉन ओमेगा मिलेगा। अच्छा, 1 अपॉन ओमेगा जो है ना, ओमेगा स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो फिर आपको वही मिल गया ना, ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n, जो कि -1 के इक्वल होता है। फिर से इसका आंसर आपको आ जाता है -1। ठीक है, समझ गया? वो कैलकुलेट किया है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो डायरेक्टली -1 भी उसको लिख सकते हो, प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो। ऑल राइट, इजी क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली एंड वी विल देन मूव अहेड। चलिए अब इस पे आते हैं, द सम ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। चलो एक काम करती हूँ, मैं x माइनस 1 द होल क्यूब को -64 लिखती हूँ, और मुझे पता है -64 जो है ना वो -4 का क्यूब है। अब एक हमने देखा था कि अगर x क्यूब जो है वो p क्यूब के इक्वल होगा, तो x की जो रूट्स होंगी वो होंगी p, आई मीन x की वैल्यूज विल बी p ओमेगा एंड p ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे -4 है, तो x -1 की वैल्यूज मुझे आती है -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अगर x चाहिए आपको तो ये -4 + 1 यानी -3, 1 - 4 ओमेगा एंड 1 - 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको अभी अगर इनका सम ऑफ इमेजिनरी रूट्स चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 - 4 ओमेगा प्लस 1 - 4 ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू 1 + 1 is 2, इसमें से -4 कॉमन ले लोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, विच इज 2 + 4 जो कि हो जाता है आपका 6, विच इज योर आंसर। समझ गया? अभी तक हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है, कुछ भी एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस वाला काम हमने किया ही नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस समझ लो क्यूब रूट्स क्या है, कहाँ से आए हैं, एंड उसके बाद यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। ठीक है, सुपर। चलो
Let's go ahead. Oh, omega is an imaginary cube root of unity, then omega plus omega raised to बड़ा खतरनाक 1/2 plus 3/8 plus 9/32 plus 27/128. अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? भूल जाओ बाकी पूरा क्वेश्चन, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ. S is equal to 1/2 plus 3/8 plus 9/32 plus 27/128. और ये चलता ही जा रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा. इन्फिनिटी बोला तो दिमाग में बत्ती जली? जली कि नहीं जली? इन्फिनिटी का मतलब क्या क्या याद आना चाहिए? जीपी. जीपी, इन्फिनिट जीपी याद आया? चलो चेक करो, ऐसी जोश जोश में आके ना बना मत देना उसको इन्फिनिट जीपी. चेक करो अच्छे से कि वो जीपी है क्या. 3/8 को अगर हाफ से आपने डिवाइड किया तो आपको क्या रेशो मिलेगा? आपको मिलेगा 3/4. 9/32 को अगर आप डिवाइड करते हो 3/8 से तो भी आपको 3/4. मतलब है वो जीपी. वो एक जीपी है, वो भी इन्फिनिटी वाला जीपी जो हमको बहुत पसंद है. इन्फिनिटी वाला जो जीपी होता है उसका सम क्या होता है? a/1 - r. यहाँ पे a हाफ है और ये जो है तुम्हारा r है, तो तुम्हारा सम क्या बन गया? 1/2 - 3/4. यानी कि हाफ डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 इज नथिंग बट 1/4. ये फ्लिप कर दोगे तो 4/2 हो जाएगा. मीन्स दिस इज 2. आंसर 2 नहीं है बेटा, ये इसका वैल्यू है 2. ठीक है, ये इसका वैल्यू है. गलती से ऑप्शन में 2 दे रखा होता तो आप में से आधे लोग मार्क करके आ जाते. इतना बड़ा जीपी इवैल्यूएट कर लिया, खत्म हो जाना चाहिए ना सम. नहीं हुआ बेटा. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब आपको निकालना है. ये तो भाई बच्चों का खेल है. -1 आ गया उसका आंसर, विच इज योर ऑप्शन ए. समझ गया? बस थोड़ा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का रिवीजन कर लो अच्छे से, ताकि जहां भी आपको इन्फिनिट जीपी दिखे आपके दिमाग में बत्ती जले कि भाई ये तो इन्फिनिट जीपी है. ठीक है, सुपर्ब. चलो, note it down quickly and we can move ahead then. ओहो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें. 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4, 1 - ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 8. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. चलो ये ना थोड़ा लिखते अच्छे से. 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रखो. यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा मिल जाएगा. यहाँ पे ओमेगा रेज टू 4 फिर से ओमेगा मिलेगा. ओमेगा रेज टू 8 फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा. ये दोनों सेम है. कैन आई सेफली से दैट द नेक्स्ट फैक्टर दैट यू विल गेट हियर, लिख ही लेते हैं. चलो क्या होगा? 1 - ओमेगा रेज टू 8 प्लस ओमेगा रेज टू 16. ये फिर वही आएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. ऐसे टोटल 2n फैक्टर्स है वो कह रहा है. अच्छा, अभी अगर ऐसे टोटल 2n फैक्टर्स है तो कैन आई से कि n फैक्टर्स इसके होंगे और n फैक्टर्स इसके होंगे, है ना? एक्स इंटू वाई अगर आपके पास है, एक्स इंटू वाई बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको बोल रहा है 2n फैक्टर्स ऐसे, तो ऑब्वियसली आधे इसके होंगे और आधे इसके होंगे ना. n टाइम्स ये आएगा, n टाइम्स ये आएगा. मतलब 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है और 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो भी n टाइम्स रिपीट हो रहा है. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो. 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, ये रेस टू n नहीं भूलना है. 1 + ओमेगा जो है वो भी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है. तो माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा विल गिव यू -2 ओमेगा द होल रेस टू n. दिस विल गिव यू -2 ओमेगा स्क्वायर द होल रेस टू n. ये पूरा एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लो पूरा, बिकॉज दोनों भी रेस टू n ही है ना. तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर द होल रेस टू n. -2 इंटू -2 को मैं लिख सकती हूँ -2 का स्क्वायर. ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा क्यूब. सॉरी, -2 रेस टू n नहीं, -2 स्क्वायर होगा वो. जस्ट अ मिनट. देयर वी गो. That n is supposed to be outside.
ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ही होगा। ये फिर से दोनों को n बांट दो, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1n भी 1 ही होगा, तो आपको आंसर में आ गया 2n। बेसिकली थोड़ा सा पैटर्न इसमें एनालाइज करना था, थोड़ा सा good question because you actually had to do something other than just putting the values and everything. Okay, so good question, I hope you have understood. Simple ही है, difficult कुछ नहीं है इसमें। the only thing is कि आपको थोड़ा समझना चाहिए था कि वो कहाँ से आया and where actually that came from. all right, पहले भी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो एक्सप्रेशन की, और बाद में फिर यू कैन राइट इट एज n फैक्टर्स इनटू n फैक्टर्स, आइदर वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज ऑल्सो गुड, थोड़ा सा समझ के लेंगे इसको बिकॉज अच्छा कंसेप्ट है इसका। आपको मैंने बोला था कि अगर ओमेगा जो है वो 1 का क्यूब रूट है, ठीक है, तो अगर कोई भी n के अगर आप nth रूट्स लेते हो तो आपको वो ओमेगा 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन अप टू ओमेगा रेज टू n-1 मिल जाएंगे। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, बिकॉज वहां पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू n-1 मुझे दिख रहा है। मतलब कोई भी nth पावर अगर लेते हो तो nth रूट अगर 1 का आपको निकालना है वो ऐसे होगा। अच्छा, अब लेट अस से दैट द nth रूट ऑफ 1 इज x। Let us say that the nth root of 1 is x. Can I say that x raised to n is 1? x raised to n is 1, यानी कि मैं बोल सकती हूँ x raised to n-1 is equal to 0। अच्छा, अब इसके जो रूट्स है वो 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन अप टू ओमेगा रेज टू n-1 है। ठीक है, अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया x² - 1 इज इक्वल टू 0, और आपको मैंने बोला कि 1 और -1 यहाँ पे x की वैल्यूज है, तो मैं x² - 1 को x+1 इंटू x-1 लिखती हूँ, है कि नहीं? x² - 1 को x+1 इंटू x-1 लिखती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा गलत ले लिया। लेट मी से दैट x² - 1 इज इक्वल टू 0 का अगर फैक्टर रूट 1 है तो एक फैक्टर उसका x-1 मतलब नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, बिकॉज देन दिस x-1 इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोला है कि a उसका फैक्टर है, a उसका रूट है, तो आप उसके एक फैक्टर को x-a लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 इस एक्सप्रेशन का रूट है, तो इसका एक फैक्टर मैं x-1 लिख सकती हूँ। वैसे ही ओमेगा भी रूट है, एक फैक्टर x-ओमेगा लिख दो। ओमेगा स्क्वायर भी रूट है, एक फैक्टर x-ओमेगा स्क्वायर लिख दो। वैसे ही सो ऑन अप टू दिस, यानी कि ये मैं x⁻n-1 की इक्वल लिख सकती हूँ। दिस इज इक्वल टू x⁻n-1। यस, नाउ लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। आपको x-ओमेगा स्क्वायर, x-ओमेगा क्यूब, x-ओमेगा रेज टू n-1 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 5 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन। तो x की जगह पे 5 चाहिए तो डाल दो, x की जगह पे अगर 5 चाहिए तो डाल दो ना, x इज इक्वल टू 5 अगर इस एक्सप्रेशन में आप डालोगे तो LHS में आपको मिलेगा 5 रेज टू n-1 इज इक्वल टू 5-1, 5 ओमेगा, 5 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 5 ओमेगा रेज टू n-1। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए तो ये 5-1 नीचे चला जाएगा वहां पे और आपको देगा 5 रेज टू n-5 - 1 विच इज 5 रेज टू n-1 अपॉन 4 विच इज योर आंसर, विच इज योर ऑप्शन डी। सुपर, ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन में ये ध्यान में रखिए कि अगर आपको बोलता है कि वो रूट है, मतलब आप उसको उसके फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो पॉज करके इसको भी नोट कर लो एंड इट इज टाइम फॉर योर DIY क्वेश्चन।
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वी हैव सीन. इजी कंसेप्ट है, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतने अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा. DIY क्वेश्चन फॉर यू इज वेरी सिंपल. देखा देखा लग रहा होगा. ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. आयोटा पढ़ लेना थोड़ा सा. आयोटा में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए. ठीक है, हमने बहुत अच्छे से किया है वो, और बहुत सिंपल था. यहाँ भी बहुत सिंपल ही रहेगा वो. ठीक है, ऑल राइट. चलो, लेट मी नो द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट समझ में आया हो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. स्टे ट्यून्ड. अगला वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत जल्दी आएगा. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.